हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन विच वी आर गोइंग टू डू एडिशनल इलस्ट्रेशंस एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। एडिशनल इलस्ट्रेशन 5 देखिएगा, ये वाला देखो। एन ओपन एंड फंड has a net asset value of 10.8 per unit. It is sold with a front load of 6%. What is the offering price? देखो, नेट एसेट वैल्यू एक फंड यूनिट का 10.8 है एंड उसे हम 6% लोड के साथ हम सेल करने वाले हैं। उसका ऑफर प्राइस क्या है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। फर्स्ट ये वाला पार्ट देख लो, नेक्स्ट बी वाला पार्ट हम देखेंगे। तो इसके वास्ते हमें क्या चाहिए? ऑफरिंग प्राइस। हमको ऑफरिंग प्राइस से ही एनएवी निकलता है। एनएवी विच इज़ वी कैन से इट एज क्लोजिंग एनएवी। ठीक है, ऑफरिंग प्राइस से हमें एनएवी निकलता है। ऑफरिंग प्राइस में से लोड माइनस करने पर हमको एनएवी आता है। ठीक है, फॉर सपोज आप ऑफरिंग प्राइस को 100 समझिएगा, 100 इन परसेंटेज में समझो आप। तो यहाँ पर लोड कितना दिया रखा है? लोड 6% का दिया हुआ है, तो ये होगा हमारा 94%। ठीक है, नॉर्मल से ऑफरिंग प्राइस में से आप इफ़ इन केस लोड डिडक्ट करने पर हमको एनएवी आता है, तो हम अपना ऑफरिंग प्राइस 100 समझो एंड लोड हमारा 6% का दिया हुआ है, तो हमारा एनएवी होगा 94% का। तो 94% का एनएवी कितना दिया हुआ है? 10.8 का दिया हुआ है, 10.8। तो देखो 94% का 10.8 हुआ है, तो ऑफरिंग प्राइस 100 का कितना होगा? 94% का 10.8 हुआ है, तो हमारा 100% का कितना होगा? ठीक है, ये किस तरह से आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा। 10.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 94 कर सकते हैं, और इफ़ इन केस आपको 10.8 डिवाइडेड बाई 94% भी मार सकते हैं डायरेक्ट से, तो ये हमारा 11.49 आएगा। ठीक है, ये हमारा ऑफरिंग प्राइस होगा 11.49। बी वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं? इफ़ द ऑफरिंग प्राइस ऑफ ओपन एंड फंड इज़ 12.5 पर यूनिट। ऑफरिंग प्राइस दिया हुआ है अब बी वाले पार्ट में, एंड फ्रंट लोड उसका 5% का है। व्हाट इज़ नेट एसेट वैल्यू? हमको यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना है। बी वाले पार्ट में ऑफरिंग प्राइस दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है एंड एनएवी हमें कैलकुलेट करना है। 12.5 है, 5% है। देखो ऑफरिंग प्राइस 12.5 है एंड हमारा लोड 5 है, तो 12.5 में से हम 5% माइनस करने पर हमारा एनएवी आ जाएगा। तो देखो 12.5 माइनस 5% करने पर 11.875 आएगा। वो ही है हमारा एनएवी विच इज़ क्लोजिंग एनएवी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं हम, एडिशनल इलस्ट्रेशन 6। इस इलस्ट्रेशन 5 में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एज आई हैव सेड यू कैन डू इन दिस वे, विच इज़ ऑफरिंग प्राइस में से लोड निकालने पर हमारा एनएवी निकलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और एल्स डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है हमारा मटेरियल में। तो ये देखो, ऑफरिंग प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस लोड और एक्सपेंसेस। ये करने पर हमारा ऑफरिंग प्राइस डायरेक्ट फार्मूला से आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला ऑफरिंग प्राइस इंटू 1 माइनस लोड करने पर हमारा एनएवी निकलेगा। तो 6th वन देखो, 6th वन, द कंपोजिशन ऑफ गुड होप फंड पोर्टफोलियो इज एज फॉलोज। गुड होप फंड का पोर्टफोलियो दिया हुआ है, स्टॉक PQR&S का है, तो उसका शेयर्स दिए हुए हैं एंड प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। तो द फंड हैज़ नॉट बोरोड एनी फंड्स। ओके, फंड कुछ भी बोरो नहीं कर रखे हैं अपने फंड्स, बट इट इज़ अक्रूड मैनेज्ड, बट इट्स अक्रूड मैनेजमेंट फी विथ द पोर्टफोलियो मैनेजर करेंटली टोटल्स 30,000। मगर उसका पोर्टफोलियो मैनेजर को हम ड्यू है 30,000 रुपीज़ का। देर आर 4 मिलियन यूनिट्स आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे 4 मिलियन के हैं। व्हाट इज़ द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द फंड? इसका नेट एसेट वैल्यू क्या है ये पूछ रहे हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम करते हैं सॉल्व। आप एडिशनल इलस्ट्रेशन 6 ये, तो इसके लिए हम टेबल बनाते हैं इसको। ठीक है, स्टॉक क्या क्या है हमारे पास? PQR&S है स्टॉक हमारे पास, PQRS 4 स्टॉक्स है हमारे पास।
जिसके शेयर्स एंड प्राइस सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। शेयर्स 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, प्राइस पर यूनिट देख लो। प्राइस पर यूनिट 35, 40, 20, 25, 35, 40, 20 एंड ये हुआ 25। शेयर्स वाले पार्ट को आप ये समझो, बी प्राइस पर यूनिट को समझो। टोटल वैल्यू हमारा ये इंटू बी करने पर निकलेगा। ठीक है, ये इंटू बी का मतलब 2 लाख इंटू 35 करने पर, 3 लाख इंटू 40, 4 लाख इंटू 20, 6 लाख इंटू 25 करने पर रेस्पेक्टिव टोटल वैल्यूज हमारे निकलेंगे। ये होगा 70 लाख, ये 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, ये हुआ 1 करोड़ 50 लाख्स। ये इसका सारा टोटल हमारा 4 करोड़ 20 लाख्स निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने टेबल को फिल कर लिया। इसके बाद हमें एनएवी कैलकुलेट करने को बोला था। तो एनएवी किस तरह से कैलकुलेट होता है, हमारा टोटल पोर्टफोलियो का क्लोजिंग वैल्यू है 4 करोड़ 20 लाख। यहाँ पर एनएवी को कैलकुलेट करने को बोला है, नॉट रिटर्न, इसलिए हमें स्टार्टिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग वाला चाहिए। तो क्लोजिंग वाला 4 करोड़ 20 लाख है। इसमें से लाइबिलिटी 30 लाख है। ठीक है, ये हुआ डिवाइडेड बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर 4 मिलियन। 4 मिलियन का मतलब क्या है, 4 मिलियन है हमारे टोटल यूनिट्स, हमारे 4 मिलियन है, विच इज़ 1 मिलियन कितने लैक्स है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स के है। तो उस तरह से हमारा 4 मिलियन होगा 40 लैक्स। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर 40 लैक्स डाले हैं, तो इसका आंसर आएगा 10.49। सेकेंड वाला पार्ट देखो, बी वाला पार्ट, इफ ड्यूरिंग द ईयर, इफ इन द ड्यूरिंग द ईयर द पोर्टफोलियो मैनेजर सेल्स ऑल ऑफ हिज होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक यस। स्टॉक यस को सेल करने वाला है, पोर्टफोलियो मैनेजर स्टॉक यस को सेल करने वाला है, एंड उसके प्लेस में हम 2 लाख शेयर्स ऑफ स्टॉक टी रखने वाले हैं 50 प्राइस पर, एंड उसके साथ साथ ही हमें स्टॉक यू में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। देखो, इसे हम समझते हैं व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट पूछ रहे हैं। देखो, बी वाले पार्ट में जो कुछ भी हमारा स्टॉक यस है ना, यस स्टॉक को हम एलिमिनेट करना है, और यस के प्लेस में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं टी को एंड यू को। तो यस एलिमिनेट करने पर हमारा कितना अमाउंट जाने वाला है, 1 करोड़ 50 लाख हम सेल करके हम रिसीव करने वाले हैं 1 करोड़ 50 लाख। इस 1 करोड़ 50 लाख को हम 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, विच आर स्टॉक टी एज वेल स्टॉक यू। ठीक है, स्टॉक टी में एंड स्टॉक यू में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। स्टॉक टी में कितना, 2 लाख शेयर्स इंटू 50 बोल रखे, तो ये होगा हमारा 1 करोड़। स्टॉक यू में हम 2 लाख शेयर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं एट द रेट ऑफ 25 ईच होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 50 लाख। ठीक है, ये 2 हम ऐड करेंगे तो हमको 1 करोड़ 50 लाख ही आएगा, विच इज़ स्टॉक यस का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से स्टॉक एस को एलिमिनेट करके टी में एंड यू में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट पूछे हैं, तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेट, इसका मतलब क्या है, आप टर्नओवर कितना रिसीव कर रखे हो, 1 करोड़ 50 लाख, एंड वो सेम 1 करोड़ 50 लाख को आप इन्वेस्ट कर रखे हो, तो यहाँ पर इसका अमाउंट नहीं चेंज होने वाला है, ये सेम टू सेम 1 करोड़ 50 लाख रहने वाला है, मगर यहाँ पर एक्स्ट्रा से टी एंड यू ऐड होने वाले हैं। इस टी एंड यू को हम ऐड करने पर भी हमारा टोटल 1 करोड़ 50 लाख ही आएगा इसका, एंड नेक्स्ट टोटल भी हमारा सेम रहेगा। तो देखो, 1 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाई 4 करोड़ 20 लाख करने पर हमारा आएगा टर्नओवर रेट। ये टर्नओवर रेट कितना है, 35.71% का है। ठीक है, आंसर हमारा मैच हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 7 की तरफ, एडिशनल इलस्ट्रेशन 7 की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशनल इलस्ट्रेशन 7। क्लोज्ड एंड फंड है हमारे पास, एक्स नाम का है इसका, एज ए पोर्टफोलियो करेंटली वर्थ 200 मिलियन है उसका वर्थ, इट हैज़ लाइबिलिटीज 3 मिलियन एंड 5 मिलियन शेयर्स आर आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज़ द एनएवी ऑफ द फंड। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं।
तो इसका NAV किस तरह से आएगा, हमारा टोटल एसेट का करंट वैल्यू 200 मिलियन का है एंड उसमें हमारा लाइबिलिटी 3 मिलियन का है। तो नेक्स्ट और कुछ दिया रखा है एसेट एंड लाइबिलिटी का, कुछ नहीं। तो इसे हम डिवाइड करने वाले हैं 5 से। तो 5 ये 200 मिलियन का है, ये भी 3 मिलियन है, ये 5 मिलियन है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 39.40। इफ़ इन केस आप डायरेक्टली लैक्स में भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली मिलियन में लिखी थी, तो देखो सेम वैल्यू आपका आएगा, बोथ आप लैक्स में करो या मिलियन में करो। तो बी वाला पार्ट देखो आप यहाँ पर, बी वाला पार्ट में इफ़ द फंड सेल्स फॉर 36 पर यूनिट, बी वाला पार्ट देखो यहाँ पर, इफ़ द फंड सेल्स फॉर 36 पर यूनिट व्हाट इज़ द प्रीमियम और डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पर 36 पर सेल करने वाला है उस फंड को, उस फंड ओ यूनिट को 36 पर यूनिट को सेल करने वाला है। NAV हमारा 39.4 निकला, मगर सेल प्राइस क्या था, सेल प्राइस 36 था। अगर आपको मार्केट में 39.40 पर सेल करने को मिल रहा है चांस, मगर आप उसको 36 पर ही सेल करने वाले हो, 36 का मतलब क्या हुआ, NAV से कम था, तो इसका मतलब ये निकला डिस्काउंट में। ये निकला कितना डिस्काउंट है, यहाँ पर चेक कर लो एक बार, 36 माइनस करेंगे तो 3.4 हमारा डिस्काउंट निकला। मगर इस डिस्काउंट को वो पूछ रहे हैं ऑन NAV परसेंटेज ऑन नेट एसेट वैल्यू, इसका तो डिस्काउंट निकला 3.4। ये डिस्काउंट क्यों हुआ, विच सेलिंग प्राइस इज लेस देन NAV ना, तो ये हुआ डिस्काउंट। इसका डिस्काउंट 3.4 है, इसका परसेंटेज हम काटना है ऑन NAV, तो देखो 3.4 डिवाइडेड बाई NAV हमारा 39.4 है। इसका हम इंटू 100 कर लेंगे तो ये होगा 8.63%। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑफ यू। इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करते हैं हम, एडिशनल इलस्ट्रेशन 8 देखो। एडिशनल इलस्ट्रेशन 8, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन होगा आंसर में, हमारा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। फर्स्टली फर्स्ट वन देखो, ए म्यूचुअल फंड स्टार्टेड द ईयर विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 12.5 पर यूनिट। ये क्या हुआ, 12.5 पर यूनिट हमारा ओपनिंग NAV है। बाय द ईयर एंड इट्स NAV इक्वल्स टू 12.10 पर यूनिट। ये 12.10 होगा हमारा क्लोजिंग NAV, ठीक है। ये ऊपर वाला 12.5 होगा हमारा ओपनिंग NAV, ये हुआ क्लोजिंग NAV। जो कुछ भी आप समझ में आए सका लिख सकते हैं। द फंड पेड ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन्स 1.5 पर यूनिट। व्हाट वाज द प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न टू एन इन्वेस्टर इन द फंड, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्लोजिंग NAV ओपनिंग NAV दिया हुआ है एंड उसके साथ साथ ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम एंड कैपिटल गेन्स भी दिए हुए हैं विच इज़ 1.5। सिंपल से आप क्या कैलकुलेट करना है, प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न। प्री टैक्स का मतलब क्या होता है, बिफोर टैक्स प्रोवाइडिंग हमें रिटर्न का इन्वेस्टर को कितना सा रिटर्न जाने वाला है वो पता लगाना है। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। टिल नाउ हम किस तरह से कर रखे हैं ना, उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप खुद से कर लो, ठीक है। बी वाला पार्ट देखो, ए क्लोज्ड एंड फंड स्टार्ट्स द ईयर विद अ नेट एसेट वैल्यू ऑफ 12.00 कर लो इसे 12.00, बिकॉज क्वेश्चन में तो 12.5 दिए हुए हैं, तो इस 12.5 को ना आप 12 कर लो, बिकॉज आपका आंसर में ना 12 लेके कर रखे थे, नॉट बाय टेकिंग 12.50। इफ इन केस आप 12.50 से भी कर सकते हैं, उसका आंसर हम बता देंगे, उसका भी आंसर हम प्रोवाइड कर देंगे इफ इन केस इफ यू टेक इट एज 12.50, ठीक है। क्लोज एंड फंड स्टार्ट्स द एंड का मतलब ये क्या हुआ, ओपनिंग NAV हुआ। नेक्स्ट, बाय द ईयर एंड NAV इक्वल्स टू 12.10, क्लोजिंग NAV हमारा 12.10 है। हम बी वाला डिस्कस करने वाले हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द फंड वॉज सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 2% टू द NAV। NAV के साथ साथ NAV के ऊपर आप 2% का प्रीमियम लगाकर बेचने वाले हो ओपनिंग NAV पर। बाय द एंड ऑफ द ईयर द फंड इज सेलिंग 7% डिस्काउंट टू NAV। एंड ऑफ द ईयर में हमारा 7% डिस्काउंट टू NAV पर चल रहा था। द फंड पेड ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस 1.5 का ईयर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस है, विच एवर में बी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स बोथ टुगेदर। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न टू एन इन्वेस्टर इन ए फंड ड्यूरिंग द ईयर। देखो फर्स्ट वन हम फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे 8B में फर्स्ट वन, उसके बाद हम 8B में सेकेंड वन भी सॉल्व कर लेंगे।
देखो इसमें सेकेंड वाले पार्ट में ओपनिंग एनएवी क्या था, ओपनिंग एनएवी आप 12 कर लो फर्स्ट वाला, उसके बाद हम 12.5 वाला भी डिस्कस करने वाले हैं, तो फर्स्ट हम 12 वाला कर लेंगे। तो हमारा ओपनिंग एनएवी हो गया 12, ठीक है। उसके साथ हमारा क्लोजिंग एनएवी दिया हुआ है, तो क्लोजिंग एनएवी है हमारा 12.10, ठीक है। क्लोजिंग एनएवी हमारा 12.10 दिया हुआ है। नेक्स्ट वन देखो, सेलिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या होने वाला है, सेलिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये होने वाला है विच इज़ ऑन 2% प्रीमियम ऑन ओपनिंग एनएवी। हमारा ओपनिंग एनएवी 12 है, तो इस पर हम 2% का लगाने वाले हैं, ये होगा आपका 12.24, ठीक है। ये हो गया ओपनिंग एनएवी पर यूनिट है ये। सेलिंग प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब ओपनिंग एनएवी हमारा 12.25 है। उसके साथ हम क्लोजिंग एनएवी भी कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोजिंग एनएवी, क्लोजिंग एनएवी तो डिस्काउंट था ना, क्लोजिंग एनएवी हमारा 12.10 था, इस पर डिस्काउंट हमारा 7% था, 7% का डिस्काउंट है, तो 12.10 माइनस 7% करेंगे तो ये होगा 11.253। इसको आप 12.10 इंटू 93% भी कर सकते हैं, बिकॉज 7% हमारा डिस्काउंट था, तो रिमेनिंग होगा 93%, तो इसमें 93% भी सेम आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब हम रिटर्न कैलकुलेट कर लेंगे। रिटर्न फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए रिटर्न कितना होगा, देखो ये फॉर्मूला हमें सबको पता है, स्टार्टिंग से हम कर रहे हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पर ही। तो चलो नॉर्मल से क्लोजिंग और उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे हम मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं, प्लस डिविडेंड और कैपिटल गेन विच एवर इज़ रिसीव्ड और अक्रूव्ड, माइनस हम क्या करने वाले हैं ओपनिंग एनएवी डिवाइडेड बाय क्या करने वाले हैं ओपनिंग एनएवी। तो चलो इसे हम करते हैं सॉल्व। 11.253 हमारा क्लोजिंग है, प्लस 1.5 डिस्ट्रीब्यूशन है, माइनस करना है इसमें से 12.24 विच इज़ ओपनिंग एनएवी, डिवाइड करना है फिर से 12.24 इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा ये 4.191% आएगा, ठीक है। फंड मैनेजर का देखो बी वाले पार्ट में, सेकंड वाले क्वेश्चन में, बी वाले पार्ट में सेकंड क्वेश्चन देखो, उसमें हम फंड मैनेजर का देखेंगे। What would have been the rate of return to an investor who hold the same securities as the fund manager during the year? रिटर्न इन्वेस्टर फर्स्ट वन में हम क्या देखे थे, रिटर्न इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर देखे थे, मगर यहाँ पर रिटर्न इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर के हाथ में देखने वाले हैं, इन्वेस्टर के हाथ में नहीं मगर मैनेजर के हाथ में देखने वाले हैं। मैनेजर का हाथ मतलब क्या, फंड मैनेजर हुएवर इट मे बी, उनको डायरेक्टली एनएवी ही लगता है, बिकॉज दे डोंट परफॉर्म एनीथिंग इन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में कुछ भी वो परफॉर्म नहीं करते, एवरीथिंग दे डू फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। तो फंड मैनेजर परचेस करता है प्राइमरी मार्केट में एंड सेल भी करते हैं उसमें से। सो हम क्या लेने वाले हैं, नॉर्मल एनएवी ही लेने वाले हैं विदाउट कंसिडरिंग प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो रिटर्न फॉर फंड मैनेजर देखो, रिटर्न फॉर फंड मैनेजर ओपनिंग एनएवी कितने का, 12 का है, 12.10 हमारा क्लोजिंग, प्लस 1.5 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू हमारा 100 होगा, विच कम्स टू 13.33%। मगर आपको यहाँ पर नोट लिखना है, क्या नोट लिखना है हमको, फंड मैनेजर might have purchased units in which market, primary market, hence to calculate return opening and closing NAV are considered, opening and closing NAV are considered। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसके साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 होता है कंप्लीट। रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हैप्पी स्टडीइंग, थैंक यू।